बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशर अहमद, लेक्चरर बायोलॉजी फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, आज की इस वीडियो के अंदर हम ये जो ईएसटी की जॉब्स आई हैं एजुकेटर्स की, उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग, हर कैटेगरी का सिलेबस है, वो कितने कितने नंबर पर मुश्तमिल होगा, उसके अंदर अप्लाई कौन कौन कर सकता है, उसकी तमाम डिटेल्स हैं, वो इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ये जैसा कि आपको स्क्रीन के सामने नजर आ रहे हैं, तो तमाम चीज़ें के सब्जेक्ट्स हैं, कहाँ कहाँ से तैयार कर सकते हैं, कौन कौन सी बुक से तैयार कर सकते हैं, इसकी तैयारी कहाँ से की जाए, तो सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह ये कवर अप करेंगे। और होप्स हो कि इस वीडियो के बाद आप लोगों को सिलेबस के बारे में किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एजुकेटर्स की सीट्स हैं, कल अनाउंस हुई हैं और इसके अंदर अप्लाई करने की डेट है वो 10 मई है। और इसका टेस्ट कब होगा, सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, और होप्स हो कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। और इसके बाद किसी किस्म का अबहाम है सिलेबस के बारे में, इसकी तैयारी के हवाले से और इसके अंदर अप्लाई करने के हवाले से, वो बाकी नहीं रहेगा। बेटा, सबसे पहली बात है कि पंजाब एजुकेटर के बहुत सारे लोग हैं वो वेट कर रहे हैं। अभी पंजाब एजुकेटर्स की सीटें अभी अनाउंस नहीं हुई हैं, क्योंकि वो होप्स हो कि मई या जून के अंदर आफ्टर बजट है वो अनाउंस होनी है, जो सुनने में आ रहा है। लेकिन ये जो कश्मीर के अंदर हैं एजुकेटर्स की सीट्स हैं, वो एनटीएस के थ्रू अनाउंस हो चुकी हैं। और उसका अप्लाई करने का जो क्राइटेरिया है, जो उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, वो एनटीएस की वेबसाइट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो दी गई है जी, 40 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ईएसटी की जॉब्स हैं वो 11वें स्केल की जॉब्स हैं। तो तकरीबन 2900 के करीब सीट्स आई हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं। और अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 मई है, वो भी मैंने बता दी। अप्लाई मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं, पूरे कश्मीर के अंदर ये सीट्स आई हैं। और उसके बाद जो साइंस वाले हैं वो जनरल कैटेगरी के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बाम पाया जा रहा है क्वेश्चन का कि इसके अंदर जो साइंस वाले वो सिर्फ साइंस में करेंगे या जर्नल में करेंगे, वो जर्नल में भी कर सकते हैं। ठीक है, आर्ट्स वाले साइंस में नहीं कर सकते, लेकिन साइंस वाले आर्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे बीएड का होना, इसके अंदर मैक्सिमम जो एजुकेशन है, मिनिमम जो है वो आप लोगों का जो है बीए या बीएससी होना चाहिए। अगर बीएस है तो गुड है। तो और डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। इनकम्प्लीट डिग्री, रिजल्ट अवेटिंग वगैरह अप्लाई नहीं कर सकते। फिर बीएड है वो इसके अंदर कंप्लीट होना चाहिए, रिजल्ट अवेटिंग इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। ये डिटेल आ गई। उसके बाद इसके अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 मई है। और फीस इसकी कितनी है, 650 रुपये है। और चलान फॉर्म आपको एनटीएस की वेबसाइट से मिलेगा। और ये आप ऑनलाइन भी फी पे कर सकते हैं, जैज कैश, इजी पैसा, वन लिंक या किसी भी बैंकिंग ऐप के जरिए आप लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ही फॉर्म फिल होगा, कोई डॉक्यूमेंट है वो आप लोगों ने वाया जो है डाक है वो नहीं सेंड करना। सारे का सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन ही अपलोड होंगे, जो भी वो मांगेंगे। और उसके बाद रोल नंबर स्लिप्स वगैरह वो भी उसी पर ही आएंगे। जो सिलेबस है, जो इसकी रिक्रूटमेंट से पहले मुख्तस किया गया, जो 15 फरवरी 2024 को आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर की रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो दी गई थी, वो पॉलिसी सारी की सारी मैं इसके अंदर डिस्कस करूंगा। ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह आपको सारी की सारी चीज़ें वो समझ आ जाएंगी। अब हर पोस्ट के तहरीरी इम्तिहान को पास करने के लिए बेटा, कम से कम जो पोस्ट प्री टेस्ट है उसके अंदर 50 नंबर कम से कम, एनटीएस के अंदर जो पासिंग मार्क्स हैं हर टेस्ट के अंदर वो 50 नंबर होने चाहिए। ठीक है। अब जी, ये जो इसके अंदर तैयारी का तरीकेकार है। अब सबसे पहले जनरल कैटेगरी, ये 11वें स्केल की एलिमेंट्री स्कूल टीचर की जॉब्स हैं, एलिमेंट्री एजुकेटर्स की जॉब्स हैं। ठीक है। इसके अंदर अब क्या क्या चीज़ है, सबसे पहले आ जाता है जी ये जो जर्नल कैटेगरी है, टीचर्स कैटेगरी, एलिमेंट्री टीचर, ये इसके अंदर साइंस और आर्ट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसका पेपर पैटर्न क्या होगा, इसमें उर्दू ग्रामर और उर्दू की जनरल कैटेगरीज के क्वेश्चन आएंगे, और वो 8 क्वेश्चन होंगे। मैथमेटिक्स, वही जनरल मैथमेटिक्स, अलजबरा, परसेंटेज और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो बेसिक अर्थमेटिक वगैरह है, वो आएगा। और ज्योमेट्री वगैरह वो इसके अंदर आती है, वो 8 नंबर के आएंगे। जनरल साइंस, जनरल साइंस मैट्रिक लेवल तक, ये एवरीडे साइंस या जनरल साइंस जिसको कहते हैं, इसके अंदर 8 नंबर का वो क्वेश्चन आएंगे। इस्लामिक स्टडीज और पाक स्टडीज ये 4 4 नंबर की आएगी, ये ग्रेजुएशन लेवल तक। और इंग्लिश है, उसके अंदर ग्रामर, टेंसेस, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, उसके बाद सिनोनिम, एंटोनिम्स, वोकेबलरी यानी कि, और उसके बाद आप लोगों को आ जाएंगे इसके अंदर टेंसेज वगैरह। तो ये डायरेक्ट एंड डायरेक्ट और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये सारे के सारे आएंगे। 8 नंबर के इसमें से एमसीक्यूज आएंगे, तो 40 एमसीक्यूज हैं, ये इन कोर सब्जेक्ट्स में से आएंगे। फिर उसके बाद 20 नंबर की इसके अंदर आ जाएगी जी
पेडागोजी, पेडागोजी में ये टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, टीचिंग स्ट्रेटजीज से रिलेटेड आएंगे, लेसन प्लानिंग, आईसीटी यानी कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, क्लासरूम असेसमेंट, जो पेपर वगैरह लेते हैं, हर एक में से 5-5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। इन सारे सब्जेक्ट्स के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने नोट्स हैं, हमारी अपनी वीडियोस हैं, और इसके रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज, बुक्स, ये सारी की सारी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह प्रोवाइड करते हैं उनके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म के थ्रू। एसएसटी जनरल लाइन की भी पहले तैयारी करवा रहे हैं, अब ये ईएसटी की भी इंशाल्लाह तैयारी है, वो 20 अप्रैल से हम लोग ये ग्रुप स्टार्ट कर देंगे। तो उसके बाद क्लासरूम मैनेजमेंट है, स्कूल रिकॉर्ड एंड एजुकेशन कोड्स हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उसके चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, चाइल्ड राइट्स हैं। तो ये सारे के सारे 25 नंबर, यानी कि राउंड अबाउट जो पेडागोजी है इसके अंदर 45 नंबर की पेडागोजी और क्लासरूम मैनेजमेंट है, और 40 नंबर के ये कोर सब्जेक्ट हैं जिसमें उर्दू है, इंग्लिश है, जनरल साइंस है, मैथमेटिक्स है, इस्लामियात और पाक स्टडीज़ है। और उसके बाद आगे आ जाता है जी कश्मीर अफेयर, 5 नंबर के वो होंगे, और इस तरह से करंट अफेयर और जनरल नॉलेज है वो एंड में आ जाएगा, वो 10 नंबर का वो होगा। तो टोटल 100 नंबर इस तरह से जनरल कैटेगरी के जो टीचर्स हैं, जिसमें साइंस और आर्ट्स के दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम बैचलर डिग्री चाहिए, या बीएस है तो वो कंप्लीट होना चाहिए, और उसके साथ बीएड का होना लाजमी है। बीएड अगर नहीं है तो आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये थी जनरल कैटेगरी की। उसके बाद साइंस कैटेगरी के अंदर सिर्फ साइंस वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, जो किसी भी बायोलॉजिकल फील्ड में, केमिकल फील्ड में, या फिजिक्स के अंदर या मैथमेटिक्स के अंदर आप लोगों का बीएस है या मास्टर्स है या बीएससी आप लोगों ने की हुई है और साथ बीएड कंप्लीट है, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो साइंस टीचर का सिलेबस है उसके अंदर 10 नंबर फिजिक्स के हैं, 10 नंबर इंटरमीडिएट लेवल तक केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 10 नंबर है, इंग्लिश उसी तरह से, ग्रामर वगैरह 10 नंबर है, मैथमेटिक्स उसी तरह से इंटरमीडिएट तक 10 नंबर है, पाक स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़ है वो 10 नंबर है, 50 नंबर इसके हैं। और पैडागोजी के उसी तरह से क्लासरूम मैनेजमेंट और पैडागोजी के वही टॉपिक्स हैं, लेकिन थोड़े से नंबर की परसेंटेज है वो कम कर दी गई है। इसके अंदर तकरीबन 35 नंबर के जो हैं वो पैडागोजी आएगी, और कश्मीर अफेयर उसी तरह से 5 नंबर, और करंट अफेयर और जनरल नॉलेज उसी तरह से 10 नंबर, और इस तरह से 100 नंबर के एमसीक्यूज हैं वो कंप्लीट होंगे, जो एलिमेंट्री साइंस टीचर की पॉलिसी है। उसके बाद आगे अगर देखा जाए, एलिमेंट्री स्कूल टीचर जो अरेबिक की सीट्स आई हैं उसके अंदर उर्दू 10 नंबर का है, इस्लामिक स्टडीज 10 नंबर है, पाक स्टडीज 5 नंबर है, अरेबिक ग्रेजुएशन लेवल तक 10 नंबर है। उसके बाद असूल कुरान और फिक्का के क्वेश्चन है वो 10 नंबर के हैं, और बेसिक अरेबिक ग्रामर है वो ये 5 नंबर की, और इस तरह से 50 नंबर आएंगे। और बाकी पैडागोजी उसी तरह से, इसके अंदर पैडागोजी भी 35 नंबर की ही है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन मेथड ऑफ अरेबिक आ जाती है, इस्लामिक स्टडीज टीचिंग स्किल्स आ जाती हैं, अरेबिक स्टडीज को तरीक़ेकार क्या क्या है, क्लासरूम मैनेजमेंट और असेसमेंट, और बाकी सारी की सारी चीज़ें वही हैं। और कश्मीर और आगे कश्मीर जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स हैं, ये उसी तरह से 100 नंबर का आएंगे। ये अरेबिक का सिलेबस है, ये ऑफिशियल सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि रिक्रूटमेंट पॉलिसी के लिए भेजा गया था। आगे फिर उसी तरह से आ जाता है जी, ये कारी और कारिया के लिए जो सीटें आई हैं वो भी 100 नंबर का है। इसके अंदर उर्दू 10 नंबर का है, इस्लामिक स्टडीज 15 नंबर की है, पाक स्टडीज 10 नंबर की है, और कुरान फहमी है, कंप्रीहेंशन ऑफ कुरान जिसको कहते हैं, ये भी 50 नंबर का ये है। आगे ये पेडागोजी के अंदर इसमें कायदे तजवीद, बेसिक कुरानिक नॉलेज, कुरान से रिलेटेड यानी कि सारे के सारे इंफॉर्मेशन है, और चाइल्ड राइट्स इन द लाइट ऑफ द इस्लामिक एजुकेशन, ये 25 नंबर के ये हैं, और क्लासरूम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन वगैरह 10 नंबर के वो हैं। कश्मीर अफेयर वही 5 नंबर, और उसके बाद करंट अफेयर और जनरल नॉलेज है ये 10 नंबर के आएंगे। और करंट अफेयर आपको कम से कम पिछले 1 साल के कंप्लीट जरूर होने चाहिए, 2023 के जनवरी से स्टार्ट होकर अब तक के सारे आप लोगों को तैयार करने पड़ेंगे। उसके बाद ड्राइंग के अंदर ये उर्दू, उसके बाद ज्योमेट्रिकल ड्राइंग है वो 10 नंबर है, स्केच ड्राइंग है, मॉडल ड्राइंग है, इस्लामिक और पाक स्टडीज है, ये 10-10 नंबर है। उसके बाद आगे उसी तरह से पैडागोजी है, लेसन प्लानिंग, ये वो सारा कुछ जो कि पहले सारों का सेम ही है। यानी कि पैडागोजी से ऑनवर्ड जो सारा सिलेबस है 50% सिलेबस सेम है, जो सब्जेक्ट का है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है इसके अंदर। आगे आ जाते हैं जी, ये फिजिकल हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में उसी तरह से उर्दू है, इंग्लिश है, 10-10 नंबर के, इस्लामिक और पाक स्टडी है ये भी 10 नंबर का, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन 15 नंबर का है, 45 का सब्जेक्ट है, 25 की पेडागोजी है उसके अंदर। इसमें स्काउटिंग है, उसके बाद को करिकुलर एक्टिविटीज इन द स्कूल है, फिजिकल एजुकेशन के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, और चाइल्ड राइट्स एंड एजुकेशन कोड वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करनी है। और तकरीबन 40 नंबर की इसके अंदर पेडागोजी है, 5 नंबर के वही हैं
कश्मीर अफेयर और 10 नंबर के करंट अफेयर और जनरल नॉलेज इसके अंदर आएगा। ये सिलेबस है इसका। उसके बाद कंप्यूटर जूनियर टीचर की 11वें ग्रेड की उसी तरह से सीटें आई हैं। उसके अंदर अगर देखा जाए तो इस्लामियात 5 नंबर है, इंग्लिश 10 नंबर है, जनरल साइंस 10 नंबर है, कश्मीर अफेयर 5 नंबर है, जनरल नॉलेज 8 नंबर है, करंट अफेयर है, मैथमेटिक्स है, डेटाबेस मैनेजमेंट, डाटा कम्युनिकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, अल्गोरिदम, उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर और उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क। ये 100 नंबर का इस तरह से कंप्यूटर के टीचर्स का जो पेपर आएगा। ये सारी की सारी पॉलिसी है जो कि मैंने आप लोगों को बता दी। इसमें तहरीरी टेस्ट जो रिटन टेस्ट होगा उसकी 65% परसेंटेज है वो काउंट की जाएगी। तालीमी काबिलियत आपकी 30% है, उसमें मैट्रिक के 6 नंबर काउंट किए जाएंगे, इंटरमीडिएट के 7, ग्रेजुएशन के 15 और मास्टर डिग्री के 2 नंबर काउंट किए जाएंगे। और अगर आप लोगों की पेशा वराना यानी कि कोई एक्सपीरियंस है तो उसके भी नंबर आपको ईयर वाइज मिलेंगे, 5 नंबर का वो, और इस तरह से 100 नंबर काउंट किया जाएगा। तहरीरी नंबर किस तरह से काउंट करना है, टेस्ट में हासिल शुदा और टोटल नंबर मल्टीप्लाइड बाई 65, तो इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। और मैट्रिक के और ये सारा सीजीपीए के साथ किस तरह से वो परसेंटेज निकालनी है, वो ये सारा तरीकेकार आपके सामने बताया गया। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होगा कि आप लोगों ने अप्लाई करना है ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर, एनटीएस के। ये अप्लाई करना है 10 मई तक, 650 रुपया फ़ी पे करनी है। ऑनलाइन सारे का सारा फिल हो जाएगा। जब रोल नंबर स्लिप्स अपलोड होंगी उसका प्रिंट आउट लेना है और आप लोगों ने टेस्ट देने चले जाना है अपने ओरिजिनल आईडी कार्ड के साथ। उसके बाद जब उधर से होके आ जाएंगे उसके बाद अगर टेस्ट पास हो जाता है, 50% से ऊपर नंबर है, तो आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी। इंटरव्यू के दौरान आप लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल प्लस उनकी कॉपीज हैं, ये सारी की सारी लेके जानी। ये भर्ती के मराइल के अंदर ये सारे का सारा लिखा हुआ है। तो ये थी रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो कि एडुकेटर्स की जॉब्स हैं, आज़ाद हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर आई हैं। पूरे कश्मीर के अंदर काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं, 3,000 के राउंड अबाउट सीट्स हैं, यानी कि 2970 के करीब है। तो इतनी ज़्यादा सीट्स आई हैं तो ये एक बेस्ट चांस है। इससे पहले एसएसटी की भी सीट्स आई हुई हैं, लेक्चरर की भी सीट्स आई हैं। तो कश्मीर के अंदर तो सीटों की रेल पेल हुई है, तो बहुत ज़्यादा सीटें हैं। तो कहीं ना कहीं पर आप लोगों की जॉब होना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करें, अपनी तैयारी करें, अच्छी तैयारी करें और इंशाल्लाह ज़रूर सेलेक्ट होंगे। बाकी अब हम लोग इसकी कैसे पेडागोजी के जो पोर्शन है और सब्जेक्ट का पोर्शन है, हम इसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स का जो जर्नल पोर्शन है वो सारे का सारा कवर करवाएंगे। जनरल पोर्शन के अंदर पैडागोजी है, या ये इस्लामिक स्टडी है, पाक स्टडी है, उर्दू है, इंग्लिश है, करंट अफेयर है, जनरल नॉलेज है, ये सारे सब्जेक्ट्स का। इसके अलावा जो साइंस और आर्ट्स कैटेगरी है उसकी सारी की सारी तैयारी है वो हम करवाएंगे। और इसके अलावा एसएसटी जनरल लाइन की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो वो भी, और एसएसटी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश वगैरह की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इनके प्रिपरेशन फॉर्म के प्लेटफॉर्म से हम अल्हम्दुलिल्लाह सेशन है वो कंडक्ट करवा रहे हैं। एसएसटी जनरल के, एसएसटी पहले बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के और इंग्लिश के और उर्दू के अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे बैचेज हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, और कुछ रनिंग है बैचेज। और इस टाइम भी एसएसटी बायोलॉजी के 2 सेशन चल रहे हैं और एसएसटी जनरल लाइन का भी सेशन चल रहा है। तो ये जो न्यू सेशन है एसएसटी जनरल लाइन का और एसएसटी ये ईएसटी की जो जॉब्स हैं इनका इंशाल्लाह 20 अप्रैल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। होप्स हो कि ये पॉलिसी आपको समझ आ गई होगी, अप्लाई करने का तरीकेकार भी समझ आ गया होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी समझ आ गया होगा। डिग्रियां कंप्लीट होनी चाहिए, रिजल्ट अवेटिंग, और बीएड के बगैर आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अगर बीएड कर रहे हैं तो क्या तो वो काउंट नहीं होगा, फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये सारी डिटेल्स हैं आपको बता दी गई हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एम के प्रिपरेशन। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पुट अप कर सकते हैं। जजाक अल्लाह, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।